शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, लाहौर ने बड़े बड़े शाहज़ोर और नामवर पहलवान पैदा किए हैं और लाहौर में होने वाली कुश्तियों की बातें आज भी नई और पुरानी नस्ल के लोग बड़े शौक से सुनते और सुनाते हैं। अगरचा पहलवानी के फ़न में अब वो जोशो खरोश और सरगर्मियाँ नहीं रही, लेकिन लाहौर के अखाड़े आज भी आबाद हैं, जहाँ पहलवान और उनके पट्टे सुबह और शाम जोर करते दिखाई देते हैं। आज की हमारी वीडियो फ़न कुश्ती के हवाले से लाहौर के एक मुनफरद और मरूफ पहलवान, जिसने अपने फ़न और तेज़ दाव की बदौलत चढ़ते सूरज और चमकती तलवार जैसे खिताब हासिल किए। दास्तान शाहज़ोरा की 49वीं किस्त, जो कि शेर पंजाब काला पहलवान हीरो नंबर 1 के शागिर्द मोहम्मद मकसूद अल-मरूफ पप्पू चढ़दा सूरज लाहौरिया के मुतल्लक है। नाज़रीन, ये वीडियो खास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है। ये वीडियो अलहाज मुबशर इकबाल लोन उस्तादांवाला निशान सियालकोट गोल्ड मेडलिस्ट, भतीजा अनायत पहलवान उस्तादांवाला फहरे हिंद सितारा हिंद मरहूम सियालकोटी और फ़न पहलवानी के आशिक शानी भाई के ताउन से बनाई गई है। एक गरीब घराने में पैदा होने वाले आम से लड़के मोहम्मद मकसूद उर्फ पप्पू पहलवान 1954 को लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद इब्राहिम का ताल्लुक कश्मीरी खानदान से था और अंदरूनी शेरांवाला दरवाज़ा के रहायशी थे। पप्पू पहलवान का ताल्लुक बरसगीर पाको हिंद के नामवर शाहज़ोर मन्नी पहलवान रेनी वाला के खानदान से था। पहलवानी की जानब रगबत वाला किस्सा कुछ इस तरह है कि राजू राकट पहलवान का ताल्लुक भी अंदरूनी शेरांवाला से था। मकान के बिलाई मंजिल पर पप्पू पहलवान का खानदान रहायश पजीर था, जबकि मकान के नीचे वाली मंजिल में राजू राकट पहलवान रहा करते थे। शौक़े दीद का ये आलम कि राजू राकट पहलवान जब कुश्ती गिराकर ढोलों की थाप पर अपने आबाई घर आते तो हल्के हुदा पहलवान के एक दीदार की खातिर राहों में बैठी होती। पप्पू पहलवान ने राजू राकट की ये इज्जत देखी तो उसी वक्त दिल में अहद कर लिया कि वो राजू राकट की तरह पहलवान बनेंगे। ये वो दौर था जब लाहौर अखाड़ों और दंगलों का गढ़ था और कूचा बाजार की दीवारें पहलवानों की तस्वीर और इश्तहारात से भरी होती। पप्पू चौथी जमात का तालिब इल्म था और उनके घर के करीब ही शेर पंजाब काला पहलवान का अखाड़ा था। तस्कीने शौक की खातिर स्कूल से वापसी पर पप्पू वहाँ रुक जाते और पहलवानों को जोर करते देखा करते। बाप ने पप्पू के शौक को देखते हुए दिन में पढ़ाई और शाम को अखाड़े में जोर करने की इजाज़त दे दी और इस तरह पप्पू रुमाली बांध कर अखाड़े में अपने मोहल्ले के बच्चों से जोर करने लगा। बच्चा अखाड़े जाता रहा, शौक बढ़ता रहा। पप्पू पहलवान ने मिडिल तक तालीम हासिल की और फिर स्कूल को हमेशा के लिए हैदराबाद कह दिया। पप्पू पहलवान को आफ्ताब पहलवानी तक पहुंचाने में शेर पंजाब काला पहलवान हीरो नंबर 1 का बहुत बड़ा हाथ है। शेर पंजाब काला पहलवान के बथेरे शागिर्द थे, मगर बोला गाड़ी रुस्तमे पंजाब, पप्पू चढ़दा सूरज, मन्ना मरहूम, हमीदा चपलियाँ वाला, जीजा तेली और चंद पहलवान ने फ़न पहलवानी में बड़ा नाम पैदा किया। उस्ताद काला पहलवान की शागिर्दी में फ़न पहलवानी की रियाजत करता रहा और आने वाले दंगलों में लाहौर में जो भी दंगल होता तो पप्पू पहलवान की जोड़ ज़रूर होती। कसरत होती रही, कुश्तियाँ गिराता गया, नाम मिलते गए, सैकड़ों से हज़ारों, और पप्पू से पप्पू चढ़दा सूरज, सांवला रंग, काली आंखें, दरमियाना कद, सडोल जिस्म, अकाब किसी नज़र और चीते किसी फुर्ती, लड़नत में बुला का फर्तीला और दाव पेज में गहरी महारत का हामिल फनकार बन गया। इनके महावत खलीफा काउंटर वाला, खलीफा हसन दीन, खलीफा बादशाह पहलवान थे, जो पप्पू पहलवान के जोरों की निगरानी किया करते। पप्पू पहलवान की शोहरत का आगाज़ 15 बरस की उम्र में अपने हमनाम पहलवान पप्पू पहलवान पिसर गामा कुल्लू वाला सितारा हिंद को गिराकर किया। 16 जुलाई 1971 को फैसलाबाद में तोता पहलवान चैंपियन फैसलाबाद को गिराया। 17 मार्च 1972 को मुल्तान में मंजूरा पहलवान फ़कीर पिसर नाजू पहलवान फ़कीर रुस्तमे मुजफ्फरगढ़ से बराबर कुश्ती लड़ी। इस दंगल की बड़ी जोड़ राजू राकट पहलवान रुस्तमे सियालकोट और सादक पहलवान सैकलांवाला रुस्तमे कोल्हापुर के माबैन थी। जज्जी पहलवान पिसर हसू पहलवान भतीजा बोलू पहलवान को लाहौर में गिराया। 12 नवंबर 1972 को जवेद पहलवान बरादर शाहद पहलवान रंगपुरिया सियालकोटी को तलाब शेह मोलाबख्श में गिराया। यूसुफ उर्फ यूसी पहलवान रुस्तमे तहसील सियालकोट पट्टा सदीक पहलवान बालीवाला से सियालकोट के तालाब शेह मोलाबख्श में बड़ी जोरदार कुश्ती हुई, जो कि बराबर रही। 1974 को भोला पहलवान रुस्तमे गुजरांवाला बरादर बशीरा पहलवान तेली से कुश्ती लड़ी।
जिसमें पप्पू पहलवान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जबकि इन दोनों के दरमियान लाहौर मिंटो पार्क में दोबारा कुश्ती हुई तो पप्पू पहलवान ने भोला पहलवान रुस्तम गुजरांवाला को सवारी दाव डालकर चारों शाने चित करके अपनी शिकस्त का बदला ले लिया। 4 मई 1975 को सईद पहलवान कुलचियांवाला लाहौरी के साथ पप्पू पहलवान की 2 जोरदार कुश्तियां हुई। पहली कुश्ती में पप्पू पहलवान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरी कुश्ती लाहौर मिंटो पार्क में मुनक्कद हुई, जो पौन घंटा जोर आजमाई के बाद बराबर चढ़ा दी गई। भोला पहलवान गुजरातिया एक भारी भरकम जिस्म का मालिक था और उस वक्त सईद कुलचियांवाला के साथ बराबर कुश्ती लड़ चुका था और दौरान कुश्ती सईद कुलचियांवाला को भोला पहलवान के नीचे से छुड़ाया गया था, जबकि सईद पहलवान कुलचियांवाला उस वक्त पप्पू पहलवान को गिरा चुका था और इस तरह भोला पहलवान गुजरातिया की पप्पू पहलवान से जोड़ ठहर गई, जिसमें पप्पू पहलवान ने भोला पहलवान गुजरातिया को गिराकर चढ़दा सूरज का खिताब हासिल किया, जो तादम हयात उनके नाम के साथ मंसूब रहा। पप्पू पहलवान चढ़दा सूरज लाहौरिया की आरफ पहलवान बरादर ज़िया पहलवान रुस्तम गुजरांवाला के साथ 4 मार्के हुए। पहली 2 कुश्तियां बराबर रहीं, जबकि तीसरी कुश्ती में आरफ पहलवान ने पप्पू पहलवान को गिरा लिया। जबकि इन दोनों के दरमियान चौथी और आखिरी कुश्ती 1978 को लाहौर के मिंटो पार्क में मुनक्कद हुई, जिसमें पप्पू पहलवान ने आरफ पहलवान को चित करके अपनी शिकस्त का बदला ले लिया। इस दंगल का बड़ा जोड़ गोगा पहलवान चैंपियन पंजाब और जवार हुसैन पहलवान मुल्तानिया के मबैन था। राजू राकट पहलवान सियालकोटी रुस्तम हिलालो इस्तिकलाल के साथ पप्पू पहलवान के 4 यादगार मार्के हुए। पहली 2 कुश्तियां फैसलाबाद में मुनक्कद हुई, जो कि बराबर रही। इन दोनों पहलवान के दरमियान तीसरी कुश्ती 1977 को सियालकोट के तालाब शेख मौला बख्श में होना करार पाई, जिसमें राजू राकट पहलवान ने पप्पू पहलवान चढ़दा सूरज को पुट्ठी दाव मार कर चित कर दिया। इन दोनों पहलवानों की चौथी और आखिरी कुश्ती भी सियालकोट के तालाब शेख मौला बख्श में हुई। नाजरीन, टेकनी मारना राजू राकट पहलवान का एक ऐसा महसूस दाव था जिसकी जिद में आकर बड़े बड़े नामवर शाहजोर पहलवानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब कुश्ती शुरू हुई तो दोनों पहलवानों ने अपनी लड़त का खूब मुजाहरा किया और सामने आते ही राजू राकट पहलवान ने पप्पू पहलवान के दोनों पट निकाल कर नीचे गिरा लिया, मगर पप्पू पहलवान ने नहायत फुर्ती से संभल कर राजू राकट को ऊपर से काबू कर लिया और गर्दन पर गोडा रखकर राजू राकट की बाजी लगाना ही चाहा था कि राजू राकट पहलवान ने टेकनी मारकर सामने आने की कोशिश की, जो कि नाकाम रही और दोनों पहलवान अखाड़ा में चित आ गिरे। पप्पू पहलवान बड़ी तेजी से उठ खड़े हुए, जबकि राजू राकट पहलवान उम्र रसीदा होने की बिना पर उठ ना सके और मुंसिफान ने पप्पू पहलवान को बिदा दे दी। नाजरी, यह हकीकत है कि पप्पू पहलवान राजू राकट पहलवान सियालकोटी की जोड़ नहीं था, मगर जब उनके मुकाबले हुए तो राजू राकट बढ़ापे की तरफ गामजन थे और खूनी बवासीर जैसे मौजी मर्ज में मुबतला थे और उनके 12 बवासीर के ऑपरेशन भी हो चुके थे। इस वजह से उनके पहले जैसे दम हम ना रहे। अगर यही कुश्तियां राजू पहलवान की जवानी के आलम में होती तो पप्पू पहलवान का भुलका उड़ा कर रख देते। महमूद अल मरूफ मूदा पहलवान सियालकोटी, नवासा रुस्तम हिंद गूंगा पहलवान बालीवाला की पप्पू पहलवान के साथ 2 जोरदार कुश्तियां हुई। पहली कुश्ती में पप्पू पहलवान ने मूदा पहलवान को पछाड़ लिया, जबकि दूसरी कुश्ती 1978 में सियालकोट तालाब शेख मौला बख्श में हुई, जो कि बराबर रही। नाज़रीन, पप्पू पहलवान जब भी सियालकोट में कुश्ती लड़ने के लिए आते तो पहलवानों के शदाई हाजी गुलाम सरवर पहलवान उस्तादांवाला, बरादर अनायत पहलवान उस्तादांवाला, सितारा हिंद मरहूम सियालकोटी के शागिर्द हाजी बाऊ मोहम्मद इकबाल घुमन के यहाँ ठहरा करते थे, जहाँ पहलवानों को देखने के लिए फन पहलवानी के आशिकान का ठट लगा रहता। शीदा पहलवान सिंधी वाला चैंपियन सियालकोट की पप्पू पहलवान के साथ 2 कुश्तियां हुई। पहली कुश्ती 1974 को सियालकोट में मुनक्कद हुई, जो कि बराबर रही, जबकि दूसरी कुश्ती 1977 को सियालकोट में हुई, जिसमें मुंसिफी के फराइज बहरे पाकिस्तान जारा पहलवान ने अदा किए। इस कुश्ती में पप्पू पहलवान ने शीदा पहलवान को शिकस्त से 2 चार किया। शाहद पहलवान रंगपुरिया के साथ पप्पू पहलवान की 2 कुश्तियां हुई। पहली कुश्ती 9 जनवरी 1981 को शेख मौला तालाब सियालकोट में मुनक्कद हुई, जिसमें शाहद पहलवान रंगपुरिया कुश्ती अधूरी छोड़कर भाग गया, जबकि दूसरी कुश्ती मिंटो पार्क लाहौर में मुनक्कद हुई, जिसमें पप्पू पहलवान ने शाहद पहलवान रंगपुरिया को भागने का मौका ही ना दिया और कुंडा दाव लगाकर चारों शाने चित कर दिया और चैंपियन लाहौर का खिताब अपने नाम किया। इकराम पहलवान चैंपियन ऑफ इंग्लैंड अलमरूफ कुग्गी नब से पप्पू पहलवान की 2 कुश्तियां हुई। पहली कुश्ती 27 जनवरी 1978 को गजाफी स्टेडियम लाहौर में मुनक्कद हुई। इस दंगल की बड़ी जोड़ गोगा पहलवान चैंपियन पंजाब और जारा पहलवान के दरमियान हुई थी।
ये कुश्ती मुख्तसर सी साबित हुई और इकराम पहलवान ने कुश्ती के शुरू में ही बारली दाव मारकर पप्पू पहलवान को साफ चित कर दिया। इस मार्के की दूसरी कुश्ती 17 अप्रैल 1981 को कजाफी स्टेडियम लाहौर में मुनक्कद हुई। इस दंगल की बड़ी जोड़ गोगा पहलवान चैंपियन पंजाब और जारा पहलवान के माबैन थी। पप्पू पहलवान और इकराम की दूसरी कुश्ती आध घंटा के बाद बराबर छुड़ा दी गई। सैफलदाद पोतरा रुस्तमे बहावलपुर के साथ पप्पू पहलवान की दो जोरदार कुश्तियां हुई, एक बराबर, जबकि दूसरी कुश्ती में पप्पू पहलवान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अल्लाह वसाया उर्फ वसू बलोच पहलवान से पप्पू पहलवान की दो यादगार कुश्तियां हुई। पहली कुश्ती में वसू बलोच को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरी कुश्ती बराबर रही। अरशद पहलवान बिजली जारा पहलवान के कोच के साथ पप्पू पहलवान की कुश्ती हुई, जो कि बराबर रही। नाजरी मोहम्मद अफजल उर्फ गोगा पहलवान चैंपियन पंजाब गुजरांवालिया का पैदाशी शाहजोर था और अपने वक्त के नामवर पहलवानों को पछाड़ कर अपने फन का लोहा मनवा चुका था। गोगा पहलवान से पप्पू पहलवान का मुकाबला 17 जून 1979 को कजाफी स्टेडियम लाहौर में मुनक्कद हुआ। इस दंगल की बड़ी जोड़ ज़ुबैर उर्फ जारा पहलवान फहरे पाकिस्तान और जापान के चैंपियन अनोखी पहलवान के माबैन थी। इस कुश्ती में पप्पू पहलवान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और गोगा पहलवान ने झोली दाव लगाकर पप्पू पहलवान को गिरा लिया। लगाकर उन्हें गिराया और इस वक्त गोगा ने इनको गिरा दिया और ये कुश्ती हो गई। नाजरी फन पहलवानी और दंगलों को अरूज बख्शने के लिए हाजी मोहम्मद अनवर भट्ट पहलवान फहरे पहलवाना जलालपुरी मरहूम नेशनल स्टार रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के बानी मसूद हयात भट्ट और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तारक भट्ट लाहौरी की खिदमात काबिल तहसीन हैं, जिन्हें कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इनकी खिदमात और काविशों से ही फन पहलवानी का दम चलता रहा। पप्पू पहलवान पाकिस्तान रेलवे से वाबस्ता रहे, पाकिस्तान रेलवे इंटर डिविजनल चैंपियन भी रहे। पप्पू पहलवान ने अफगानिस्तान, ईरान, इराक के अलावा भारत के दौरे भी किए और वहां के नामवर पहलवान चंदू लाल पहलवान और सरू सिंह पहलवान से भी कुश्तियां लड़ी। उस वक्त अखाड़ों की कुश्ती में उनका शुमार मुल्क के नामवर कुश्तीगीरों में होता था। अखाड़े की कुश्ती के साथ साथ उन्होंने 1968 में ओलंपिक स्टाइल कुश्तियों में भी हिस्सा लेना शुरू किया और ओलंपिक स्टाइल गद्दों पर लड़ी जाने वाली कुश्तियों में 4 दफा कौमी चैंपियन भी रहे। फ्री स्टाइल के अलावा ग्रीको रोमन कुश्ती में भी अपना सानी नहीं रखते थे। 1984 को फैसलाबाद में मुनक्कद होने वाली नेशनल गेम्स में पप्पू पहलवान ने पाकिस्तान रेलवे की नुमाइंदगी करते हुए गद्दा कुश्ती में 86 किलोग्राम कैटेगरी में पहले अब्दुल मजीद अलमरूफ काला माड़ू वाला रुस्तमे पाकिस्तान जैसे ताकत के पहाड़ को गिराकर फाइनल में आर्मी के मोहम्मद यासीन पहलवान चांदी वाला को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि दूसरी कुश्ती में पप्पू पहलवान को यासीन पहलवान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। पप्पू पहलवान पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के ज़ेरे एतात भी रहे। इन पर 4 साल पाबंदी लगा दी गई थी। इस वजह से वो 1983 को भारत में मुनक्कद एशियन गेम्स में शामिल न हो सके। शाहद पहलवान आटे वाला रुस्तमे पाकिस्तान से पप्पू पहलवान का मुकाबला सन 1986 को गुजरांवाला में हुआ, जिसमें शाहद आटे वाला ने पप्पू पहलवान को पुट्ठी दाव मारकर चारों छाने चित कर दिया। ये पप्पू पहलवान की आखिरी कुश्ती साबित हुई। इस कुश्ती के बाद पप्पू पहलवान ने फन पहलवानी को हमेशा के लिए हैरबाद कह दिया और अखाड़ा खाईवाला में अपने शागिर्दों को जोर कराने लगे। पप्पू पहलवान एक बड़े मिलनसार, सोमो सलाद के पाबंद और मेहमान नवाज पहलवान थे और बड़ी जीदारी और बड़ी दिलेरी के साथ कुश्ती लड़ा करते थे। पप्पू पहलवान दाव पेज और फन से भरपूर कुश्ती के कायल थे और यही वजह है कि कम से कम 90% मुकाबले फैसला कुन साबित हुए। पप्पू पहलवान को हमेशा दूर दराज से आए हुए तमाशाइयों को अच्छी और साफ सुथरी कुश्ती दिखाने की फिक्र लगी रहती। शायद यही वजह थी कि वो चंद ऐसे पहलवानों से भी मात खा गए जो ताकत और फन में उनसे बहुत पीछे थे। इनके वालिद मोहम्मद इब्राहिम की मोची बाजार लाहौर में जूतों की दुकान हुआ करती थी, जहां पप्पू पहलवान भी बैठा करते थे। पहलवान ने कुश्तियों से खूब पैसा कमाया तो जूतों का कारोबार कारखाने की शक्ल इख्तियार कर गया। अफसोस के पप्पू पहलवान सन 2002 को 48 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से वफात पा गए और फन कुश्ती का एक अजीम शाहजोर हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे जा सोया। आप सबसे गुजारिश है कि पप्पू पहलवान के लिए दुआएं खैर कर दे और अल्लाह ताला इन्हें अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। ना मुकम्मल कहानी मुकम्मल हुई, ना तमाम फसाना तमाम हुआ। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।